मैं ग्राउंड पर रुक करती हूं। मेरी सहयोगी सुजाता जो कि सुबह से ही नजर बनाई हुई है कि कविता से दरअसल जो पूछताछ हो रही है उसी से मुतल्लिक सीधा सुजाता का रुख करूंगी। सुजाता, अभी क्या अपडेट आपके पास? हिमानी, देखिए 5.5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है कि कविता इस वक्त ईडी के दफ्तर के अंदर मौजूद हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है। वो लंच ब्रेक के लिए भी बाहर नहीं आई थी। इस बीच ये भी पता चला कि वो अपना फोन दरअसल लेकर साथ में नहीं आई थी और उसे मंगवाया गया, बाद में ये मंगवाया गया। फोन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि मामला कानूनी है लेकिन इसके मायने सियासी हैं। जाहिर तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव और इस साल होने वाले तेलंगाना चुनाव, इसी से जोड़कर जहां बीआरएस आरोप लगाती है कि हमें परेशान करने के लिए, चुनावों को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी ये कहती है कि ये खुद परेशान है। दरअसल देखिए, बीआरएस की तरफ से अगर हम देखें तो के चंद्रशेखर राव पूरे विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं और उनका ये आरोप है कि इसलिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, वो एक आवाज बन गए इसलिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए अगर हम तेलंगाना में देखें तो बीजेपी को भी पिछले कुछ चुनावों में उम्मीद की किरण जगी है कि कर्नाटक के बाद एक ऐसा ये राज्य हो सकता है दक्षिण का जहां पर उसे पैर पसारने का मौका मिल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एजेंसियां जब जांच करती हैं तो इस तरह के सवाल क्यों उठते हैं। ईडी के कन्विक्शन रेट को लेकर सवाल उठते हैं कि कितने केसेस थे जो अंजाम तक पहुंचे हैं, इसकी वजह से ये सवाल उठते हैं। लेकिन अब जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं, दिल्ली के शराब घोटाले से दक्षिण कार्टेल किस तरह से जुड़ा हुआ है, के कविता की क्या भूमिका है, जो गवाह सामने आए हैं, खासतौर पर अरुण पिल्लई ने जो बातें कही हैं, या जो पूर्व अकाउंटेंट रहे हैं बुच्ची बाबू, उनकी तरफ से जो जानकारियां दी गई हैं, उसकी वजह से मुश्किलें बढ़ी हैं कि कविता की पूछताछ फिलहाल जारी है। हम नहीं कह सकते कि पूछताछ कब तक चलेगी, या आज पूछताछ खत्म हो जाएगी या फिर से उन्हें बुलाया जा सकता है, या फिर से बुलाया जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुक्रिया सुजाता, लेकिन अगर कोई भी हलचल होती है आप बताइएगा, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आप ही से मैं शुरुआत करना चाह रही हूँ चर्चा की कि क्या वाकई ये 24 की तैयारी चल रही है, जिस तरह से तमाम आरोप जो भी विरोधी आपके हैं वो आरोप आप पर लगा रहे हैं, क्योंकि एक सिलसिला सा ये चल पड़ा है। वो ये कह रहे हैं कि बौखला गए हैं, दरअसल आप डरे हुए हैं और उन्हीं पार्टियों के खिलाफ दरअसल आप तमाम वो केसेस खुलवा रहे हैं जो बंद भी हो चुके थे। हिमानी जी, एक पुरानी फिल्म का गाना है कि चोट तुम्हें आए तो दर्द मुझे होता है, भ्रष्टाचारियों के बीच में अक्सर ये होता है। सच्चाई ये है कि आज जब छापा पड़ता है तेजस्वी यादव के यहाँ, लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदारों के यहाँ, तो उसका दर्द मल्लिकार्जुन खड़गे को होने लगता है, प्रियंका गांधी वाड्रा को होने लगता है, क्योंकि ये जानते हैं कि भ्रष्टाचारी आपस में सब एक दूसरे के साथ चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और इसी वजह से ये जानते हैं कि आज उनके यहाँ छापा पड़ा है, आजकल मेरे यहाँ छापा पड़ने वाला है, इसलिए पहले से ही इस बात को लेकर के विक्टिम पॉलिटिक्स खेलते रहो। मैं एक बात स्पष्टता से पूछना चाहूंगा, क्या आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं? क्या आप प्रतिपक्ष में काम कर रहे हैं? क्या आप केंद्र की सरकार में नहीं है तो आपको भ्रष्टाचार करने की छूट होनी चाहिए? क्या आपसे किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं होनी चाहिए? और सांच को तो कोई आंच नहीं होना चाहिए? क्या आपका देश के संविधान पर भरोसा नहीं है? क्या आपका देश के संविधान के तहत बनी हुई न्यायपालिकाओं पर भरोसा नहीं है? आप देश की सारी संवैधानिक एजेंसियों को आप बता देंगे कि ये केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, तो क्या देश की न्यायपालिकाएं भी देश केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है? अगर मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलती है तो इसका मतलब यह होता है ना कि कोई क्रेडिबल एविडेंस है, कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जिन साक्ष्यों के कारण ही बेल नहीं मिल पा रही है। लालू प्रसाद यादव चारा मामले में सजायाफ्ता होते हैं, उसके बावजूद आप उनको अपराधी मानने को तैयार नहीं होते, यानी कोर्ट के द्वारा दोष सिद्ध अपराधी को भी आप अपराधी मानने को तैयार नहीं है। ये कौन सी राजनीति है? और सवाल तो आज उनसे भी पूछे जाने चाहिए जो देश में नए तरह की राजनीति की बात कर रहे थे, जो कहते थे कि सब मिले हुए हैं जी, और आज उन सब में वो मिल गए हैं जी। अरे भाई, ये आम आदमी पार्टी ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से उपजी और आज इसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे कम समय में सबसे ज्यादा मंत्री आज इनके भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं। आप शराब के मामले में खेल करेंगे और खेल करने के बाद कहेंगे कि नहीं नहीं हमें जेल नहीं जाने चाहिए। भाई, आप खेल करोगे तो जेल जाओगे। अगर आपने कोई अपराध किया है तो उसकी सजा आपको भोगनी पड़ेगी।